वैसे तो टैक्स प्लानिंग की शुरुआत फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग यानी कि अप्रैल में हो जाती है, लेकिन अब वो समय है जब इसे कंप्लीट करना है। और स्पेशली जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं वो फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग में अपना इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करते हैं और दिसंबर से लेके फरवरी तक अक्सर एम्प्लॉयर्स जो इन्वेस्टमेंट प्रूफ है वो मांगते हैं। हालांकि न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन नहीं मिलता, लेकिन जो लोग अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं वो अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बहुत सी स्कीम्स हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट करके टैक्स बचा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। वैसे तो अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट करके टैक्स में छूट ली जा सकती है, लेकिन उनमें से एक बेहतरीन चॉइस है ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो ऐसे टैक्स पेयर्स जिन्होंने अभी तक अपनी टैक्स प्लानिंग कंप्लीट नहीं की है, ऐसे एम्प्लॉइज जिन्होंने डिक्लेरेशन दिया था और अब उन्हें इन्वेस्ट करना है, और ऐसा नहीं है कि यदि आपने डिक्लेरेशन में कुछ और ऑप्शन दिया था और अब आप सोचते हैं कि अब आप ELSS में कैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो ऐसी कोई दुविधा नहीं है। आप उस ऑप्शन को बदल सकते हैं। अगर आपने उस वक्त डिक्लेरेशन दिया था कि आप मान लीजिए PPF में इन्वेस्ट करेंगे और अब आप ELSS में करना चाहते हैं, तो यह बिल्कुल किया जा सकता है। साथ ही ऐसे टैक्स पेयर्स जो शुरुआत में सोच रहे थे कि वो कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे और ओल्ड टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग अपना ITR फाइल करेंगे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि उन्हें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और डिडक्शन का बेनिफिट लेना चाहिए, तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आपका टैक्स पहले से अधिक कट चुका है और अब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ITR फाइल करते समय रिफंड क्लेम कर लेंगे। तो क्योंकि ELSS में बहुत सारी चॉइसेस हैं, तो मैंने आपकी सुविधा के लिए 4 स्कीम्स सेलेक्ट की हैं। करते हैं बात एक एक करके उनके बारे में। तो यहां पर मैंने इन स्कीम्स को कोई रैंकिंग नहीं दी है, आप इनमें से किसी भी एक स्कीम में या फिर एक से ज्यादा स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वांट टैक्स प्लान की। ये स्कीम 1 अप्रैल 2000 को लॉन्च हुई थी और एज ऑन 30 नवंबर 2022 स्कीम का AUM 2300 करोड़ से अधिक है। इस स्कीम ने लास्ट 1 ईयर में 12% से अधिक का रिटर्न डिलीवर किया है और लास्ट 3 इयर्स का CAGR 40% से अधिक रहा है, और वहीं लास्ट 5 इयर्स का CAGR 22% से अधिक का है। क्वांट टैक्स प्लान के रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 2.62% है और वहीं डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.57% है, और स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी 500 PRI है। स्कीम का मेजर एलोकेशन लार्ज कैप में है और अराउंड 25% एलोकेशन मिड कैप स्टॉक्स में है। और अब बात करते हैं इस कैटेगरी की अगली स्कीम की, और वो है ICICI प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये स्कीम 19 अगस्त 1999 को लॉन्च हुई थी और एज ऑन 30 नवंबर 2022 इस स्कीम का जो टोटल AUM है वो 10,500 करोड़ से भी अधिक है। स्कीम ने लास्ट 1 ईयर में लगभग 4% का रिटर्न डिलीवर किया है और लास्ट 3 इयर्स में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 18% के आसपास रही है। वहीं लास्ट 5 इयर्स का CAGR 12% से अधिक रहा है। स्कीम का एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान का 1.92% है और वहीं डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.18% है। स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी 500 PRI है। स्कीम का मेजर एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में है, करीब 16% के आसपास मिड कैप में है और 10% अराउंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में है। और अब बात करते हैं मेरी चॉइस की इस कैटेगरी में तीसरी स्कीम की, और वो है कैनरा रूबिको इक्विटी टैक्स सेवर फंड। ये स्कीम 31 मार्च 1993 को लॉन्च हुई थी एंड एज ऑन 30 नवंबर 2022 स्कीम का टोटल AUM 4,500 करोड़ से अधिक है। स्कीम ने लास्ट 1 ईयर में 2.21% का रिटर्न डिलीवर किया है और लास्ट 3 इयर्स का CAGR 21% से अधिक रहा है। वहीं लास्ट 5 इयर्स का CAGR 15% से अधिक है। स्कीम के रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो है 2% और वहीं
डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.59% है। स्कीम का बेंचमार्क S&P 500 TRI है। स्कीम का मेजर एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में है, अराउंड 21% मिड कैप में है और स्मॉल कैप शेयर्स में एलोकेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। और अब बात करते हैं इस कैटेगरी में मेरी चॉइस की अगली स्कीम, और वो है पराग पारिक टैक्स सेवर फंड। ये स्कीम 24 जुलाई 2019 को लॉन्च हुई थी, तो इस कैटेगरी में ये काफी नई स्कीम है। इस स्कीम का असेट अंडर मैनेजमेंट एज ऑन 30 नवंबर 2022 900 करोड़ के आसपास है। स्कीम ने लास्ट 1 ईयर में 6% का रिटर्न डिलीवर किया है और वहीं 3 साल का जो CAGR है वो 24% से भी अधिक रहा है। और इस स्कीम ने अभी 5 साल पूरे नहीं किए हैं, इसके लिए 5 साल की हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। स्कीम के रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो है 1.72% और वहीं डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.83% है। और इस स्कीम का बेंचमार्क भी निफ्टी 500 TRI है। अराउंड 78% एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में है, अराउंड 7% मिड कैप में और 14% के आसपास स्मॉल कैप स्टॉक्स में है। तो ELSS में इन्वेस्ट करने पर टैक्स तो बचता ही है, साथ में लॉन्ग टर्म में यहां पर वेल्थ क्रिएशन की भी अच्छी संभावना रहती है। हालांकि यहां पर लॉक इन 3 साल का होता है, लेकिन निवेशकों को ELSS में अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।